नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देश भर में इस वक्त छात्र अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट अलग अलग प्रदेशों में देखा जा रहा है। चाहे हम झारखंड की बात करें या फिर बिहार की, छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलनरत हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस बीच अगर हम झारखंड की बात करें तो देखिए, जेएससीसी जेपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का कहना है कि सरकार को हमारी मांग माननी होगी और सरकार को हमारे आगे झुकना होगा। बिहार में देखिए, टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब विज्ञापन जारी किया जाएगा, और ऐसे में अब बिहार में भी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आंदोलन की जो आंच है वो अब बिहार तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब छात्र नेता दिलीप का क्या कुछ कहना है इसे लेकर, चूंकि कल बैठक बुलाई गई है, अलग अलग जिलों से छात्रों को बुलाया गया है आंदोलन में शामिल होने के लिए, और इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अगर हम बात करें तो उनका सीधे सीधे कहना है कि जो छात्र हैं वो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि सरकार की तरफ से बीपीएससी को ये कहा गया है, उनसे अपील इस बात की गई है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए ताकि जो छात्रों का इंतजार है वो खत्म हो सके। हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि छात्र नेता दिलीप का क्या कुछ कहना है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से छात्रों में आश्वासन उनकी तरफ से दिया जा रहा है टीआरई 4 को लेकर। दोस्तों, टीआरई 4 का विज्ञापन सभी रिक्त पदों पर और सभी विषयों में, भाषा के विषय में भी एवं अन्य विषयों में, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, पीआरटी हो, टीजीटी हो, जो भी हो, क्लास 1 से 12 तक सभी में जितनी रिक्तियां हैं, सभी विषय में, चाहे म्यूजिक हो, डांसिंग हो, फाइन आर्ट्स हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही हो, पाली हो, प्राकृत हो, अरबी हो, फारसी हो, कंप्यूटर साइंस हो, शारीरिक शिक्षक हो, एग्रीकल्चर हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में जितनी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों पर टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जल्द जारी हो। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 और बीएसओ का एग्जाम डेट जारी हो। ये बीपीएससी बताएगा, ये विषय बीपीएससी का है, ये मेरा नहीं। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे, अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए, सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है जेपीएससी को लेकर, वहां भी लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उन पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से इस देश में हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को बहका करके और आंदोलन का पार्ट बनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वो स्वयं आगे आए और उन्होंने उस मामले को संभाला। और जिस समय ये हो रहा था वहां यही झारखंड सरकार में बैठे लोग ताली बजा रहे थे, और आज हमारे उन्हीं छात्रों नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। उनका एक ही तो डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा? क्योंकि ये सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी। सीबीआई से डर है कि सही बात सामने आ जाए। ये तो सरप्लस वाला सर मामला चल रहा है। ये मामला हमारा है, आप क्यों परेशान है? कोई मामला नहीं है। नहीं, कोई परेशान नहीं है। हमें हर विद्यालय में शिक्षक चाहिए, तो किसी विद्यालय में अगर एक सीट है और वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे, वो सरप्लस 4 होंगे ही, और उन सभी शिक्षकों को हमने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन दिया। वो अपनी इच्छा से सब जगह आवेदन दे रहे हैं, और 1 लाख ऐच्छिक थे, उसमें से 73,000 आवेदन मेरे पास आ गया। और इसीलिए इसको लेकर के कोई न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये बात दूर दूर तक जाए। बिहार के एक भी शिक्षक की कोई समस्या हम नहीं रहने देंगे। वैसे शिक्षा मंत्री बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, बिहार दरोगा भर्ती और सीएसबीसी, इसके अलावा प्रोफेसर की बहाली जिसकी मांग को लेकर लगातार बात चल रही है, आंदोलन हो रहे हैं, वो बहाली की प्रक्रिया पर पूरे मुद्दे को एक संयुक्त बैनर तले हम लोग
गर्दनी बाग 13 तारीख से, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कल की प्रेस वार्ता के बाद तमाम चैनलों पर जो न्यूज़ खबर चल रही है वो यही कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के आंदोलन के बाद अब बिहार में सारे मुद्दों के साथ एक बड़ा प्रोटेस्ट, बड़े आंदोलन की तैयारी में अभ्यर्थी हैं। साथियों, आपको पूरी जानकारी दे दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। लगातार बहाली की प्रक्रिया अवरुद्ध की गई, छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया, जिसमें चौथे फेज की बहाली महत्वपूर्ण बहाली है, और अभी तक उस मामले में जुलाई महीने से अगस्त महीने कभी रोस्टर के नाम पर, कभी त्रुटि के नाम पर विज्ञापन अभ्यर्थी को गुमराह किया गया। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ सहयोगी प्रीतम है, उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में TRE 4 का मुद्दा प्रीतम इस वक्त गरमाया हुआ है, और इस बात को कहने में कोई हमें जल्दबाजी नहीं है कि अगर इसमें थोड़ी भी देरी होती है तो छात्र आंदोलन करेंगे और उसका असर बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि छात्र इंतजार कर रहे हैं और ये बार बार उन्हें तारीख दी जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आ रहा। यही वजह है कि अब बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी जो है वो की जा रही है। क्या लग रहा है इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले बात आपने रश्मि नीट की तो नीट में चूँकि 20 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली थी और पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हो गई थी, उसके बाद दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ, तो नीट का मामला अलग है। झारखंड में भी सरकार ने 90% मांग जो है, जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगें मान ली है। अब बात है बिहार की। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी अभ्यर्थी है उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, तो उनका जो बयान है बिल्कुल सही है। आखिर ये बिहार में ही यही बिहार सरकार है जिसने 2023 से लेकर 2026 के बीच 2,53,000 बहाली एक विभाग में सरकार ने दी है, वो है शिक्षा विभाग। मामूली बहाली थोड़ी है। बिहार के पास सीमित साधन है, सीमित संसाधन है, और जो ये आंदोलनकारी हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो TRE 4 को लेकर आंदोलन सड़कों पे आ गए हैं, कहीं ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं कि स्कूलों में 10 से लेकर 4 तक पढ़ाई होनी चाहिए? इस विषय के शिक्षक स्कूल से गायब क्यों है? हमने देखा था ये जो आंदोलनकारी होते हैं ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, दरअसल क्या है ना, ये एक तरह का एक नशा हो गया है लोगों के बीच में। हम हर बात पे सड़क पे आएंगे, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको याद होगा, 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा है कि जब शिक्षा विभाग के ACS हुआ करते थे के पाठक, तो उन्होंने एक नियमावली बनाई थी कि 10 से लेकर 4 तक कोई भी निजी कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे, और सारे निजी कोचिंग संस्थानों की हालत खराब हो गई। और नौबत ये आई रश्मि कि दूर दराज के स्कूलों में जो था, शिक्षकों की बात तो दूर, जो विद्यार्थी है उनको बैठने के लिए जगह नहीं बची। बाद में जो शिक्षा माफिया हैं उन लोगों ने सरकार पे प्रेशर डाल के जो है इस नियमावली को वापस करा दिया। जो सरकार, आखिर जो ये आंदोलनकारी है, पता नहीं कौन क्या बात करते हैं, उनको सरकार की बातों पर यकीन क्यों नहीं है? हम कैसे मान लें कि बिहार सरकार झूठ बोल रही है? हम कैसे मान लें कि बिहार सरकार बहाली नहीं चाहती है? प्रीतम, देखिए, छात्रों का सीधे कहना है, क्योंकि ये इंतजार हमारा काफी लंबा हो गया है और बार बार उन्हें आश्वासन मिलता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। यही वजह है कि छात्रों में वो एक नाराजगी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि अब वे आंदोलन की बात कह रहे हैं। आंदोलनकारी से मुझे इस बात का जवाब देंगे, जो अगर आज की डेट में नोटिफिकेशन आ जाता है, सरकार की मर्जी है, BPSC की मर्जी है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, अगर आज की तारीख में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जो STT अभ्यर्थी है जिनकी परीक्षा लंबे समय से नहीं हुई है, वो क्या करेंगे? उनका तो मौका चूक जाएगा। जो DLED के अभ्यर्थी हैं, जो 2024-26 के जो छात्र हैं, जिनके सेकेंड ईयर की परीक्षा हो चुकी है और उनकी कॉपियों की जांच हो रही है, अगर सरकार ने आज की तारीख में नोटिफिकेशन निकाल दिया, आयोग ने आज की तारीख में अधिसूचना जारी कर दी, तो वो तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और जब 34,000 बहाली हो रही है, जब इसी सरकार ने बहाली निकाली है, जब हमें याद है जब 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उसके बाद जब भाजपा की सरकार जब दोबारा बनी, तो लगातार तो बहाली निकाली जा रही है। आंदोलनकारी अपनी जगह सही हो सकते हैं कि हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, सरकार पे प्रेशर डालेंगे, आप पटना में मीटिंग बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कीजिए, गांधी मैदान में कीजिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि यही सरकार जो है 2,53,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है और
एक भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसको लेकर आप लांछन लगा सकते हैं सरकार पे कि एक पैसे का लेन देन हुआ है। एक भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। आप मामले 2,53,000 की नियुक्ति मामूली नियुक्ति नहीं होती है। इसी तरीके से आज जो शिक्षा मंत्री ने कहा है वो किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए बहकावे में। चूँकि जो छात्र होते हैं वो 2-4 दिन तो सड़कों में रहते हैं, बाद में उनको याद आता है कि यार हमारा कोर्स है, हमें उनकी पढ़ाई करनी है, हमें उनकी पढ़ाई पूरी करनी है। माँ बाप जो है बांका से भागलपुर से पैसे भेज रहे हैं मेहनत से, वो हॉस्टल में रहते हैं, वो लॉज में रहते हैं, वो कितने दिनों तक आ जाएंगे। अच्छा, आंदोलनकारी के भी तरह तरह के रूप होते हैं। हम भी पिछले 10 सालों से 12 साल से एजुकेशन देख रहे हैं। मैं तो कुछ ऐसे आंदोलनकारी को जानता हूँ जो हर एग्जाम में बैठते हैं और पता नहीं उनके पास ऐसी क्या योग्यता नहीं है जो कोई परीक्षा वो पास क्यों नहीं कर पाते हैं। ना वो SSC पास कर पाते हैं, ना वो BPSC पास कर पाते हैं। मैं तो ऐसे आंदोलनकारियों का चेहरा जान चुका हूँ। मेरा साफ साफ मानना है कि सरकार है, यही सरकार बहाली देगी और यही इसी सरकार पर लोगों को यकीन रखना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है के पास एक बजट होता है। सरकार जो है वो स्टेक होल्डर है, वो सभी चीज़ों को देखती है कि हमें ऐसी नियमावली बनानी है कि अधिक से अधिक लोग आ जाए। अगर कल को अगर दिलीप के सामने कोई प्रदर्शनकारी है और कल को दिलीप के सामने अगर STT प्रदर्शनकारी बैठ जाएंगे कि आप कैसे कह रहे हैं नोटिफिकेशन की मांग, हमारी परीक्षा का क्या होगा। आप जो STT परीक्षा नहीं हो रही है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो रही है, आप इसके लिए मांग क्यों नहीं करते हैं। कल को DLED के अभ्यर्थी बैठ जाएंगे कि हमारा क्या होगा 1 to 8 में, आप उसके लिए क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। ये इस बीच जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि TRE4 के साथ ही साथ BSSC लाइब्रेरियन, BTET, BPSC और दारोगा अभ्यर्थियों की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया है और सभी एकजुट होंगे, एक साथ आएंगे और अपनी मांगों को लेकर वे सरकार के सामने फरियाद लगाएंगे या आंदोलन उनकी तरफ से किया जाएगा। इस पर जो रणनीति है, जो बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए प्रीतम, समझना ये होगा क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर छात्रों में वो एक रोष पैदा ना हो, उसकी वजह से अपील की जा रही है ताकि आप आंदोलन ना करें, बल्कि जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जो विज्ञापन आने वाला है, उसकी तैयारी में आप लग जाइए ताकि परीक्षा। शिक्षा विभाग ने अधियाचना भेज दी, शिक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कर दिया। अब BPSC को कुछ उसमें क्वेरी लग रही है ताकि यहाँ बिहार में तो चूंकि कुछ लोग PIL GBB है ना, जो PIL कर देते हैं, RTI GBB है, कुछ लोग RTI कर देते हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। सरकार चाहती है कि हम ऐसी बहाली निकालें जो बिल्कुल लीक प्रूफ हो और वहाँ पे फिर कोई ये चैलेंजेबल हाई कोर्ट में ना हो। मान लीजिए कि सरकार ने बहाली निकाल दी, कल को कोई चैलेंज कर दिया, बहाली तो रुक जाएगी। फिर आप ही कहेंगे कि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपने परीक्षा ले ली, मामला कोर्ट में क्यों चला गया। हमें लगता है कि सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, सब मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, चूँकि हमने कई ऐसी स्टोरी की है जो हमने सरकार को आईना दिखाया है, लेकिन चूँकि हम विभाग जाते हैं और मुझे लगता है कि विभाग बिल्कुल सारे जगहों से रिक्तियाँ मंगा चुका है। 2-4 दिन की देरी है या 10 दिन की देरी है, नोटिफिकेशन भी आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार ये देख रही है कि जो DLED अभ्यर्थी है उनका क्या रुख है और जो STT अभ्यर्थी हैं उनका क्या रुख है। आप फर्ज कीजिए कि मान लीजिए मैं एक अभ्यर्थी हूँ, प्रीतम कुमार DLED के छात्र हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट 10 दिन के बाद आ गया, ठीक है, और इसी बीच कल को नोटिफिकेशन आ जाए बिहार लोकसभा आयोग का, तो प्रीतम तो नहीं बैठ पाएंगे। अब प्रीतम कुमार को तो अगले साल का वेट करना पड़ जाएगा और अगले साल की बहाली का क्या होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि सरकार सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चल रही है। आप इसमें कह रही है कि दरोगा बहाली हो जा रही है। बिहार में जितनी दरोगा बहाली हुई है और बिहार में जितनी पुलिस की बहाली हुई है, हर साल तो वैकेंसी आ रही है। हर साल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, उसकी बहाली हो रही है और बिना किसी लेन देन के सारी बहाली लीक प्रूफ हो रही है। सारी बहाली जो है कि कहीं लांछन नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अब 2 बहाली जो है महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ये लाइब्रेरियन, ये क्या है, लाइब्रेरियन की बहाली बिहार में बिल्कुल होनी चाहिए। नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होनी चाहिए, चूँकि नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। और
एक और बहाली है जो जिसकी आज जब मैं ललित नारायण मिश्रा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन संस्थान में था तो वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उन्होंने इशारा दिया है कि अगले 3 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली हम लोग करेंगे। तो ये बहाली होनी चाहिए, इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक है कि आपने शिक्षा को पकड़ लिया, अब उसको ही आप पकड़ के खींचे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आप आंदोलन अपनी जगह कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को आपके बीच से कोई लोग निकल जाए और आपके सामने खड़े हो जाए कि हमारा विषय क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। यानी आंदोलन छात्र अपनी मांगों को लेकर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की ये अपील है कि छात्र थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सब्र रखें। खासकर TRE 4 की अगर हम बात करें तो जल्द से जल्द BPSC की तरफ से सरकार ने ये आग्रह किया है कि आप विज्ञापन निकालिए, और यही वजह है कि छात्रों से भी अपील की जा रही है। ये जो यूट्यूबर जो आ गया है ना, मैं उनकी पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं करता हूँ। दरअसल ये जो है ना अपने व्यूज के चक्कर में जो है ना ये तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं जिससे समाज में, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम पैदा होता है। सरकार दबाव के आगे नहीं चलती है, सरकार कानून से चलती है। एक दो धरना प्रदर्शन कामयाब हो गया, सरकार ने मांगे मान ली, ठीक है, लेकिन आप हर बार चाहेंगे अपनी मांगे हम सरकार को अपनी एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर कर दें, ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में। सरकार के पास भी अपना एक उसका काम करने का तरीका है और उसका भी एक इनर मैकेनिज्म है, उसको पता है चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, कहाँ से कौन क्या बात कर रहा है। बहाली बिहार में होगी और यही सरकार बहाली देगी और हर साल 30-30 हज़ार बहाली होगी, ये निश्चिंत रहना चाहिए। बिल्कुल, और छात्रों को अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये भरोसा दिया गया है सरकार की तरफ से कि अलग अलग विभागों में बहुत जल्द रिक्तियां आने वाली है। तो आप किसी भी तरह के अफवाह में ना पड़े, और ये अपील है सरकार की कि आप अपनी तैयारी कीजिए, बहाली ज़रूर होगी और बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद और जो कुछ भी शिक्षा मंत्री ने कहा है, जो छात्र नेता दिलीप ने कहा है, उसके बाद आपकी क्या राय है? आप कमेंट पे अपनी बातों को ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम अभ्यर्थियों तक ये खबर और ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।